धीरे धीरे भारी कदमों से चलती हुई शकुंतला जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सीमा ने कहा, अरे माँ जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाई लेने? आकाश को ले जाती। सीमा की बात सुनकर शकुंतला जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता। पर शकुंतला जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुदेरना। शकुंतला जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शकुंतला जी जैसे ही घर में पहुंची, देखा तो उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत जरूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती। बार बार यूं बाहर घूमकर आने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है। मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी। मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। बहू आकांक्षा ने बड़ी बेरुखी के साथ कहा, जिसे सुनकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा आकाश सामने ही था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने आकांक्षा को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वो तो स्टोर रूम था। मतलब अब शकुंतला जी की ये हैसियत रह गई, बहू कबाड़ की तरह शकुंतला जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। जब से शकुंतला जी के पति गए हैं, तब से बेटे और बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए हैं। माना कि घर में खर्च करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जबान से ज्यादा शकुंतला जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कह कर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की जरूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा, यह सोच कर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धा आश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने, यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे हैं तो आपकी दो बातें क्यों सुने? आज के बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ।
मैं किराएदार रख लूंगी। मेरे घर का खर्चा मैं खुद निकाल लूंगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीबी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था। और मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने को कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो। बस ये सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतने जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ कर दो मम्मी, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। पर शकुंतला जी ने मन पक्का कर लिया था, वे झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार आकाश और आकांक्षा उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वो 1 कमरा किसी और को शकुंतला जी ने किराए पर दे दिया। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।